नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं, और हर बार की तरह इस बार भी इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूअर्स गो बैक टू द सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूअर्स गो बैक टू द सेंडर। एक ऐसी पॉजिटिव छत्र छाया, एक ऐसा आशीर्वाद आप और आपके परिवार पे सदैव बना रहे भोलेनाथ का, जिसमें कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स या यूपीआई, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है द सन, और दोस्तों ये एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव कार्ड आया है, सबसे पहला कार्ड ही। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी ये कार्ड रीडिंग में आप लोगों के लिए आता है। आइए देखते हैं। दूसरा कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज द मून, एंड लेट्स सी द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ 2 कार्ड्स आ गए, तो एक बार फिर से हम नेक्स्ट कार्ड को देखते हैं। दिस इज द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे विच इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, फोर्थ कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो एक बहुत ही अलग तरीके का कॉम्बिनेशन, एक अलग तरीके का स्प्रेड आज निकल के आया है सामने। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ खास है आप सभी के लिए। इसे एक एक करके हम हर कार्ड को डिकोड करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जो आया है द सन का आया है। ये कार्ड अगर हम देखें तो ये आपकी रोशनी से ही कहीं ना कहीं लिंक्ड है, यानी रोशनी इन द सेंस आपकी आत्मिक पावर, जो आपकी आत्मिक शक्ति है, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल, देखिए यहाँ पे 2 तरीके के मैसेज निकल के आ रहे हैं। एक तो इनर मैसेज है और एक आउटर जो आपके लाइफ में चल रहा है। तो ये कार्ड बहुत पावरफुल है क्योंकि ये बता रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत प्योर है, ब्राइट है और पॉजिटिव है। आप चाहे कुछ भी बोले या ना बोलें, आपकी जो प्रेजेंस है वही कहीं ना कहीं सच को सामने ले आती है। तो अब बात करते हैं उस इंसान की एनर्जी की जिसका इशारा हमें मिल रहा है इस कार्ड के थ्रू। यहाँ साफ दिख रहा है कि किसी ऐसे शख्स की बात यहाँ हो रही है, यानी किसी ऐसे पर्सन की मौजूदगी नज़र आ रही है जिसके अंदर छल कपट आप या आपके परिवार को लेकर रहा है, जिन्होंने नेगेटिव कहीं ना कहीं बातें आपके बारे में फैलाई या फिर नेगेटिविटी का सहारा लेकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन मैं बता दूं कि आपके सामने टिक नहीं पाए। ये जो भी इंसान ये टिक नहीं पाया, ये डरपोक इंसान। प्लानिंग जो है वो पूरी तरीके से फेल है, और अब कहीं ना कहीं खौफ में ये सब उगल रहे हैं, यानी जो कुछ छुपा हुआ था, जो कुछ गलत इन्होंने किया, अपने अंदर छुपा के रखा था, वो सब अब डर के मारे ये उगल रहे हैं। भले ही आपके सामने ना उगल रहे हो, दूसरों के सामने उगल रहे हो, लेकिन हाँ, सारी बातें अब धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। जो भी खिचड़ी पकाई गई, ये देखिए, कोई पारिवारिक मैटर भी हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो ये उससे रिलेटेड भी कोई मैटर हो सकता है। वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई ऐसी कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा डिस्प्यूट अगर आपका चल रहा था, या फिर कोई लीगल बैटल अगर आप लड़ रहे हैं काफ़ी समय से,
तो यहाँ साफ दिख रहा है कि जिसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम पैदा हुई है, उस इंसान के अंदर से अब हर एक जो झूठ इसने बोला है वो सब, अब जो सच्चाई है वो अब सब उगल रहा है या उगल रही हैं। कहीं ना कहीं इनसे अब रहा नहीं जा रहा, क्योंकि अपने झूठ में ही ये इंसान इतना फंस चुका है या फंस चुकी है कि अब इनसे और सहा नहीं जा रहा, और ये इनकी मजबूरी बन गई है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अच्छाई में या फिर इनको कोई रियलाइजेशन हुआ इस वजह से ये चीज़ें बोल रहे हो ना, ये फंस गए हैं, इस वजह से ये चीज़ें उगल रहे हैं। देखिए यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि जो लोग आपके खिलाफ कुछ कर रहे थे अभी तक या आपके परिवार के खिलाफ, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि वो आपकी पॉजिटिविटी को हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने सोचा था कि वो आपको बड़े आसानी से कंफ्यूज करने में इनको लग रहा था कि ये माहिर है, बहुत चालाक है, मैनिपुलेट करना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन सब कुछ जैसे उल्टा पड़ गया, और आपकी सच्चाई ने इनकी साजिशों को कहीं ना कहीं एक्सपोज करके रख दिया। और अब ये अंदर ही अंदर डर गए हैं, क्योंकि इन्हें रियलाइज़ हो गया है कि ये जानते हैं कि आप अलग हैं बाकियों से, और ये जानते हैं कि आपको जो बर्बाद करने ये निकले थे, जो सपना लेकर, वो सब मिट्टी में मिल चुका है पूरी तरीके से। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए ये कार्ड अगर हम देखें तो इस कार्ड की एनर्जी बहुत हैवी है। ये कार्ड दिखाता है कि जो लोग आपको हर्ट करना चाहते थे, आज वो खुद आइसोलेशन फील कर रहे हैं अपने जीवन में। ऐसा आइसोलेट हो चुके हैं ये लोग कि पहले जो बड़ा मज़ा आ रहा था इन्हें, कहीं ना कहीं लोगों का साथ पाकर इनका दिमाग जो ख़राब हो रखा था, इस समय सबका दिमाग ठिकाने लग चुका है जिसने आपसे भिड़ने की कोशिश की थी। साफ दिख रहा है कि जो भी आपके विपरीत इस समय हैं आपके इस लाइफ में, उन सब की ऐसी हालत हो रखी है कि वो एक तो फुल्ली आइसोलेटेड है, आइसोलेशन फील कर रहे हैं अपने लाइफ में, और इनकी जो प्लानिंग है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और कहीं ना कहीं अब वो खुद ही जो लॉस है उसमें चले गए हैं, यानी इन्हें नुकसान बहुत भयंकर हुआ है दोस्तों। चाहे पैसे से रिलेटेड कोई नुकसान हुआ हो या बिजनेस में नुकसान हुआ हो, मतलब वो तो चलो एक ही चीज़ हो गई। वेल्थ से रिलेटेड जो भी ये काम कर रहे हैं, या तो वहाँ उस फ्रंट पे इन्होंने कोई लॉस बहुत बड़ा झेल रहे हो अपने लाइफ में। हेल्थ रिलेटेड भी कोई लॉस है जो ये फेस कर सकते हैं। ये साफ दिख रहा है कि इनके लिए सफ़र इस समय अच्छा नहीं है, बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है इनका। और यहाँ साफ दिख रहा है कि ये लोग इमोशनली भी कहीं ना कहीं वीक हो चुके हैं पूरी तरीके से, लड़ते लड़ते थक चुके हैं आपसे। और जो कॉन्फिडेंस पहले था इनका, अब वो कहीं ना कहीं गिल्ट और फियर में बदल चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये दोस्तों कि इन्हें अब सपोर्ट भी नहीं मिल रहा। जिन लोगों के दम पर ये कूद रहे थे, उछल रहे थे, वो सपोर्ट मिलना बंद हो गया। और जिस ग्रुप या सर्कल के साथ मिलकर ये सब कुछ अभी तक करते आ रहे थे, वही लोग अब कहीं ना कहीं पीछे हटने लगे हैं, क्योंकि सबकी हालत ख़राब होने लगी है। क्योंकि झूठ कितना भी 10 लोगों को लेकर आ जाए एक सच से टकराने के लिए, तो वो हावी नहीं हो सकता। हाँ, कुछ समय के लिए ऐसा लगता है, ऐसे दिखने में आता है कि हाँ झूठ हावी हो गया है सच के ऊपर, लेकिन जीत नहीं सकता। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पर। बात करते हैं द मून की दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड इल्यूजन्स और हिडन ट्रुथ को साफ दिखाता है। इसका जो मतलब है वो बिल्कुल साफ है कि इस पर्सन ने बहुत कुछ छुपाया, झूठ बोला, चीज़ों को ट्विस्ट किया ताकि आप कंफ्यूज रहें, परिवार में मतभेद पैदा हो, लड़ाई झगड़े हो। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो चेंज हो रही है, और इनकी रातों की जो नींद है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। इन्हें चैन से नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग इनको घेरी हुई है, एंजाइटी, फियर, ये सब उनकी करंट एनर्जी में इस समय साफ नज़र आ रहा है। और सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस इंसान को डर है किसी चीज़ के सामने आने का, कोई ऐसी बात या कुछ ऐसा झूठ जो इन्होंने आपके बारे में बोला है या क्रिएट किया है, और ये नहीं चाहते कि वो चीज़ बाहर आए। और यही डर कहीं ना कहीं इन्हें अंदर से इस समय पूरी तरीके से तोड़ रहा है। तो खैर, ये इनके कर्मों की ही सज़ा है जो इनको मिल रही है, जो इन्होंने गलत कहीं ना कहीं आपके बारे में बोला, आपके कैरेक्टर के बारे में बोला या आपके परिवार के बारे में बोला, तो वो सारी चीज़ें ये भुगत रहे अपने लाइफ में। इससे ये बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो जैसा कर्म करता है वैसा फल तो उसे भोगना ही है। और ये बात ऐसे ही नहीं बोली गई है, प्रैक्टिकल रूप से ये चीज़ें होती भी हैं। तो अब वही चीज़ ये अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं। अब अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे 4th कार्ड जो आया है, दिस इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड जो लास्ट में आया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि
जब उनकी प्लानिंग फेल हो गई ना और डर बढ़ गया इनके अंदर, तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सोच रहे हैं कैसे ना कैसे करके हम सिचुएशन फिर से सही कर लें, सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए, या एटलीस्ट पहले जैसे ना भी हो तब भी ऐसा कुछ हो जाए कि ये बच जाए या इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ कुछ लोग अपनी इमेज बचाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग आपसे दूरी बनाकर कहीं ना कहीं खुद को सेफ रखना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि अब वो पहले जैसे पावरफुल नहीं रहे। अब वो टाइट एक ऐसे स्पॉट पर हैं कि जहाँ से बाहर निकलना इनके लिए इम्पॉसिबल है। चाहे पैसा लगा लें, चाहे पावर का सोर्स लगा लें, कुछ भी काम नहीं आने वाला। जो कुछ भी इन्होंने छुपाया और जो कुछ भी झूठ बोला वो सब निकल के सामने आना ही है, क्योंकि इन्हें डर है कि सब अब हाथ से निकल सकता है। इसीलिए अब ये पूरा जोर लगा रहे हैं अपना, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं नज़र आ रहा। दोस्तों पूरी रीडिंग एक ही बात का इशारा दे रही है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया। जो आपको सही लगा समय के हिसाब से आपने वही किया। आपकी एनर्जी सच्ची और पावरफुल है। आपने कोशिश भी की सब कुछ संभालने की, लेकिन वही है ना, जो इंसान विनाश की ओर बढ़ रहा है उसे कोई रोक नहीं सकता। उसकी बुद्धि वैसी ही हो जाती है और इसी वजह से इस इंसान की सारी प्लानिंग कहीं ना कहीं कोलैप्स हो गई, क्योंकि ये आपसे टकराने को निकल गया। अगर ये आपसे प्यार मोहब्बत से रिश्ते बना के रखा होता या रखी होती तो शायद आज कुछ और ही दिन होता। और अब जो लोग आपको गिराना चाहते थे, जो ऐसी अपने अंदर चाह रख रहे थे, कहीं ना कहीं वो खुद डर के साए में इस समय जी रहे हैं। इनकी हालत ख़राब है। अब वो खुद एक्सपोज होने के डर से कहीं ना कहीं इधर उधर भाग रहे हैं। अब वो खुद अपनी ही बातों में कहीं ना कहीं फंस रहे हैं और धीरे धीरे जो सच है वो बाहर आ रहा है। एक सीधी सी बात यहाँ साफ नज़र आ रही है कि आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हैं वैसे ही रखें। फोकस करके बस अपनी एनर्जी वैसे ही रखिए जैसे आप काम रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं और रियल रहते हैं, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स खुद आपके साइड पर खड़े हैं, आपको सपोर्ट दे रहे हैं। और जब ऊपर से प्रोटेक्शन मिलती है ना, तो सबसे बड़ी प्लानिंग भी एक पल में फेल हो जाती है। तो याद रखिए दोस्तों कि जो लोग आपके सामने टिक नहीं पाए, अब वही लोग डर के मारे सच बोलने को मजबूर है और अब इनका खेल नहीं चल सकता आपके आगे। देखिए दोस्तों, मैं प्रे भी करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से भोलेनाथ आपको हमेशा सेफ रखे और दूर रखे, और मेरी यही प्रार्थना उनसे रहेगी। और इतना आपको मजबूत कर दे ईश्वर, धन मान सम्मान सुख समृद्धि से इतना भरपूर कर दे आपको कि आपको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आइए अब कुछ यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिस इज W, देन वी हैव ZXPVNCO। दीज आर दी नेम इनिशियल्स। और हम कुछ यहाँ पे, चलिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ आज हम कुछ यहाँ पे हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी। सो एंजल्स एंड सिस्टर प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को हैंड रिटन मैसेजेस के थ्रू आप क्या मैसेजेस या गाइडेंस देना चाहते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज इवन इन डाउट टेक द स्टेप। यानी देखिए, यहाँ पे भ्रम की सिचुएशन कुछ लोगों के द्वारा ज़रूर पैदा की जाएगी। आपको अपने अंदर डाउट पैदा होगा इस टाइम फ्रेम में, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटना है। जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से बढ़ते रहे, क्योंकि ये कारण भी है ना ऐसा होना, क्योंकि अभी सब देख रहे हैं कि आप लाइफ में आगे बेझिझक बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए बहुत लोग यहाँ पर ऐसी कोशिशें करेंगे कि आपके मन में शंका पैदा हो, आप अपने ऊपर डाउट करें, लेकिन पीछे नहीं हटना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। आइए देखते हैं और यहाँ पे हैंड रिटन मैसेजेस। लीव एडिक्शन। तो देखिए, अगर किसी भी तरीके की एडिक्शन है किसी को भी, आप में या परिवार में किसी को है, तो बिल्कुल ये समय है उन सारी चीज़ों को छोड़ने का। ज़रूरी नहीं कि एडिक्शन किसी सब्सटेंस का ही हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो
आपकी दिनचर्या में कहीं ना कहीं इफेक्ट ला रही है, मतलब आपके ऊपर हावी हो रखी है। देखिए, एक एडिक्शन तो फ़ोन यूज़ करने का भी होता है, तो कोई भी एडिक्शन, किसी भी चीज़ का एडिक्शन कहीं ना कहीं घातक ही होता है। किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना एक लिमिट से, वो एक तरीके का एडिक्शन ही हुआ। तो यहाँ पर उस चीज़ से बचना है, क्योंकि हो सकता है जो दुश्मन है आपके, वो उस चीज़ का यूज़ आपके अगेंस्ट करें। ग्रैटिट्यूड इज़ द गेटवे टू मिरेकल्स। तो बिल्कुल दोस्तों, जान लीजिए समय बहुत ख़राब हो सकता था, लेकिन ये आपके चाहे इस जन्म के या पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म का ही रिजल्ट है कि जो चीज़ बहुत बिगड़ सकती थी वो इतनी नहीं बिगड़ी। तो बिल्कुल ग्रैटिट्यूड हमेशा देते रहे अपने एंसेस्टर्स को, ईश्वर को, जिनमें भी आप बिलीव रखते हैं, क्योंकि उन्हीं की देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है और आपका हार्डवर्क भी है, जिसके कारण आप बचे हुए हैं और बचेंगे भी। कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्ड्स भी, द सन का जो कार्ड सबसे पहला आया है, ये इसी चीज़ को कहीं ना कहीं एक तरीके से मुहर लगाता है कि प्रोटेक्शन आपके ऊपर बहुत स्ट्रांग है। सो डू नॉट वरी, एंड आई विल ऑलवेज प्रे फॉर योर गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, भरपूर रहे जीवन आपका हर चीज़ से। और यही थी आज की रीडिंग दोस्तों। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। एंड वंस अगेन, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है दोस्तों, वो आपको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस मिले। एंड कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस। सो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।